गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है उसमें 12th साइंस का जो रे ऑप्टिक्स का अपना पार्ट है, फिजिक्स सेकंड में चैप्टर फर्स्ट जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं। उसमें अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 12th साइंस जो है उसकी फिजिक्स सेकंड मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, फिजिक्स सेकंड जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदारी में जो भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास अपना जो कंटेंट है वो पहुँच सके, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि आपके पास सपोज करो कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे है आपके पास, ठीक है। ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मान लिया अपन ने, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में वापस नहीं जाएगी, वो है पहले मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से अपन बात करें कि मेरे पास यहाँ पर कोई पॉलिश किया हुआ मिरर है या पॉलिश किया हुआ ग्लास प्लेट है कोई, मान लो इसके ऊपर मैंने कोई लाइट रे है वो इंसिडेंट करवाई, लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई, ठीक है। तो नीचे से तो पेंट कर दिया मैंने, तो नीचे तो लाइट रे आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो लाइट रे इस ट्रांसपेरेंट पॉलिश्ड मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुई, ये उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर जो मीडियम है उसमें ये वापस ही चली जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में अपन पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो ये जो रे है ये लाइट रे हो गई अपनी इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे, और ये हो जाएगी अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। और बीच में होता है अपना नॉर्मल, ये होता है अपना नॉर्मल, ठीक है, ये होता है अपना नॉर्मल। और ये जो सरफेस है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो होता है अपना रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। तो व्हेन ए लाइट रे, इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम, ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम is incident on a surface, is incident on a surface, then it's return back, in same medium, then it's return back in same medium, is called return back in same medium. This phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. Reflection of light, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में एक एंगल बनता है यहाँ, उसका नाम होता है आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है आर, ठीक है। तो ये आई जो है, एंगल आई जो बना है, ये बना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। दूसरा होता है आर, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, या रिफ्लेक्शन एंगल। आगे ना बात सुन में।
अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड सरफेस जो अपने पास है ये कोई मिरर हो सकता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्टेड सरफेस जो भी अपने पास है ये कोई ना कोई मिरर जो है वो हो सकता है। ठीक है, कोई मिरर मान लो या कोई ग्लास प्लेट आपने ले ली, उस ग्लास प्लेट के नीचे आपने पॉलिश कर दी, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो सकता है। मिरर भी दो टाइप के होते हैं, प्लेन और स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल मिरर या प्लेन मिरर। तो अपन स्पेरिकल मिरर या प्लेन मिरर कोई सा भी लें उसमें रिफ्लेक्शन होगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा। कई बातें, छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, उसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, कोई भी फिनोमिना लाइट का जब प्रोड्यूस होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ रूल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ या रिफ्लेक्शन के रूल। तो फर्स्ट जो लॉ रिफ्लेक्शन का होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स आई जो है वो हमेशा आर के इक्वल होगा, आई जो है वो हमेशा आर के इक्वल होगा। ये रूल है, होगा, होना ही पड़ेगा, वरना रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। सेकंड में बात करूं कि आपके पास इंसिडेंट रे प्लस नॉर्मल प्लस रिफ्लेक्टेड रे, प्लस रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो ये तीनों जो है ये तीनों के तीनों किस में होने चाहिए, सेम प्लेन के अंदर। इनका जो प्लेन है, जो सरफेस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। हम बोल ही नहीं सकेंगे कि यहाँ पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, एक वर्ड यूज में आएगा बार बार, लाइट बीम। ठीक है, लाइट बीम, इसका मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ लाइट्स, ये बोल सकते हैं अपन। लाइट बीम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ लाइट। ग्रुप्स ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट बीम। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट बीम। दूसरी चीज कि अपनी जो लाइट जो है इसके थ्रू हम एनर्जी जो होती है उसको ट्रांसफर करते हैं। लाइट के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, लाइट के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को छोटी छोटी बातें, क्योंकि एमसीक्यूज का पैटर्न ज़्यादा है, छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा कर दिए। ठीक है, तो डेफिनेशन तो नॉर्मल है, सभी बच्चे रट लेंगे, याद कर लेंगे, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, तो थोड़ा सा अपने को इनको समझना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मिरर है तो उससे ओनली रिफ्लेक्शन, मिरर से कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, मिरर से ओनली रिफ्लेक्शन होता है, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मिरर से नहीं होगा। और अगर मैं लेंस की बात करूं, लेंस या कोई भी ग्लास प्लेट है उसकी बात करूं, तो इससे दोनों होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। लेंस और ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, और मिरर से केवल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है,
लेंस या ग्लास प्लेट से रिफ्रैक्शन तो प्रोड्यूस होता है ज़्यादा और रिफ्लेक्शन होता है कम। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है कम। रीजन, कारण क्या है? इसका कारण होता है कि अपने पास जो लाइट रे होती है, लाइट रे, इसका कुछ पार्ट, स्मॉल पार्ट जो है वो ग्लास प्लेट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कुछ पार्ट जो है वो ग्लास प्लेट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो बाकी का जो पार्ट बचता है उसको ही ग्लास प्लेट या लेंस रिफ्लेक्ट कर पाता है, उसी को ग्लास प्लेट या लेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर अपन अपने चश्मे को मान लो या किसी कांच की प्लेट को धूप में रख देंगे तो वह गर्म हो जाता है धूप में। ठीक है, गर्म होने का रीज़न क्या है कि उसका जो कुछ पार्ट है, लाइट की जो कुछ एनर्जी है जो रे की फॉर्म में उस ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हुई, उसको वो क्या करता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा सा खींच लेता है। ठीक है, जिसके कारण और रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस होता है। रिफ्रैक्शन लेंस से ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्शन होता है कम। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जहाँ तक मेरा अनुमान है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, लैंग्वेज है वो हम कैसे भी बना सकते हैं डेफिनेशन की। व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टेड सरफेस और मिरर देन इट्स रिटर्न बैक इन सेम मीडियम या फेस सरफेस। ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इतनी बातें अपन ने यहाँ सीख ली। नेक्स्ट MTR पॉइंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित मुझे तुरंत रटो MTR पॉइंट। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट में अपने को ध्यान रखना है केवल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंटेंसिटी जो है लाइट रे की वो चेंज होगी। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू? चेंज ड्यू टू नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगी ड्यू टू नेचर ऑफ द सरफेस, कि नेचर जो है वो कैसा है सरफेस का। ठीक है, वो कितना ज़्यादा चमकीला है, कितना ज़्यादा डार्क है, इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट रे की फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, लाइट रे की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, ये सेम रहती है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चेंज नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट सेम रहती है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की अपन बात करें। थर्ड पॉइंट में अगर कोई लाइट रे और नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट होती है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कोई एक ग्लास प्लेट है जिसके नीचे मैंने पॉलिश कर दी, पेंट कर दिया, और लाइट रे नॉर्मल के अकॉर्डिंग इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सीधी, क्योंकि बीच में नॉर्मल होता है, इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ड्यू टू नॉर्मल या ऑन द नॉर्मल, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल ऑफ द सरफेस देन इट्स रिटर्न बैक ऑन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस ले जाएगी। आगे ना बात समझ में? रिफ्लेक्ट होके इधर उधर नहीं जाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, ऊपर के ऊपर जो है वापस चले जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगी किसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। किसके अकॉर्डिंग? नेचर ऑफ द सरफेस, की सरफेस का नेचर है वो कैसा है।
ठीक है। अगर अपने घर पे काम में लेते हैं जो मिरर, ठीक है ना, अपना फेस देखने के लिए जो मिरर काम में लेते हैं, उस मिरर के अंदर, मिरर के ऊपर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उस लाइट रे जिसने रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया, उस सरफेस मतलब उस मिरर के कारण चमक या इंटेंसिटी अलग होती है। या कोई दूसरा काम में ले लेंगे मिरर हम, जिसकी चमक कम हो, थोड़ा सा उसको ब्लैक कर दिया या उसके ऊपर फिल्म लगा दी अपन ने कैसी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो अलग रहेगी, ठीक है। फोर्थ अगर बात करें अपन, फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें, ठीक है, कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है। जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, बाहर गई, इधर आई, उधर गई, वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है सी से इसको डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या मीटर सेकेंड इनवर्स। ये होती है अपनी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये अपनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, अपने को ये बहुत ही ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप की, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन साउंड वेव का भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड वेव का भी होता है। अपने को रिफ्लेक्शन लाइट वेव का पढ़ना है। 11th क्लास की फिजिक्स में साउंड वेव का रिफ्लेक्शन था, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट वेव का है, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपना इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर या डिफ्यूज्ड। रेगुलर का मतलब होता है कि कोई लाइट रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अनुपालना करते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। अगर कोई लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, वो तो होता है रेगुलर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते हुए रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, वो होता है डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोबारा सुन लो, अगर कोई लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, वो तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते हुए रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, वो होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, इधर चली गई, कोई बात नहीं। लाइट इंसिडेंट हुई, इधर चली गई, कोई बात नहीं, बीच में होता है नॉर्मल। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये होता है रेगुलर, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर मेरे पास कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, ठीक है, कोई रफ सरफेस मान लो, ऐसा सरफेस है मेरे पास, इसके ऊपर लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई, पता नहीं कहाँ चली गई, किस डायरेक्शन में चली गई। लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई, ये पता नहीं किधर चली गई। लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में कैसे चली गई, बीच में होगा नॉर्मल। तो ये क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। आई ना बात सुने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। आप लोगों को ये बातें ध्यान से समझना है, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो किसी रफ सरफेस से प्रोड्यूस होता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से प्रोड्यूस होगा, प्लेन सरफेस से प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसकी अनुपालना या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाती है, तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से या टेढ़े मेढ़े सरफेस से ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये होते हैं अपने रिफ्लेक्शन के टाइप।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर डेंस मीडियम में हो, डेंस मीडियम का मतलब है कोई पानी हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना, कोई लिक्विड मान लो, वाटर, ठीक है, पानी मैंने बोल दिया वैसे, तो वो सब डेंस मीडियम होते हैं। ग्लास हो गया, मान लो प्रिज्म हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे डेंस मीडियम होते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन डेंस मीडियम से होता है, रिफ्लेक्शन डेंस मीडियम से प्रोड्यूस होता है, तो इंसिडेंट रे का जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल का मतलब है कोई एक ऐसा एंगल जो उसकी आगे या पीछे होने की डायरेक्शन बताए। फेज एंगल जो है वो पाई या 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, पाई या 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। इंक्रीज या डिक्रीज वो डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पे या एंगल पे, ठीक है, लेकिन मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन या एंगल पे। लेकिन जो फेज एंगल है वो पाई या 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा जब रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है। इसको हम स्टोक का रूल या स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना ये। सेकंड अगर मैं बात करूं, डिफरेंट पॉइंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें ताकि याद रह जाए। सेकंड अगर बात करूं मैं कि आप अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को चेंज करते हो, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है भाई साहब। रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इंसिडेंट रे की अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, अगर आप अपने मिरर को घुमाते हो, अपने पॉइंट पे मूव करवाते हो मिरर को, ठीक है ना, अपने पॉइंट पे आप मिरर को मूव करवाते हो या मिरर को घुमाते हो तो भी रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मिरर को अगर आप मूव करवाते हो, इधर उधर घुमाओगे तो भी रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। और इंसिडेंट रे अपनी डायरेक्शन भी नहीं छोड़ेगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप मिरर को, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सेम है और मिरर को आप इधर उधर मूव कराओगे तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। और रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर कोई भी जो इफेक्ट है वो नहीं गिरने वाला, ठीक है। चलो, ये अपने पास 2-3 पॉइंट हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित, ये और हो गए अपने पास। अपने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और देख लिया। अब 2 कंडीशन आएगी अपने पास। फर्स्ट कंडीशन जो है अपने पास, देखो 2 मिरर हैं, इसको मैंने मान लिया मिरर फर्स्ट और ये मान लिया मैंने मिरर 2, ठीक है। बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से देखना। 2 मिरर M1 M2 अगर किसी एंगल थीटा पे झुके हुए हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा एंगल पे झुके हुए हैं और बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बीच में हो गया तो थीटा एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थीटा/2, थीटा/2, ठीक है। तो इसके बीच में जो 360 का एक मेन एंगल मानते हैं अपन कि 360 जो है वो एक मतलब एक ये मान लो कि स्पेशल एंगल है, तो 360/थीटा अगर कोई इवन इंटीजर या कोई इवन वैल्यू हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज है स्मॉल एन को सपोज कर लिया अपने नंबर ऑफ इमेज स्मॉल एन जो है वो बनेगी 360/n-1, ठीक है। 360/थीटा, सॉरी एन नहीं अपॉन थीटा आएगा यहाँ पे, एन नहीं है ये तो नंबर ऑफ इमेज है, 360/थीटा-1, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर बात करें अपन कि 360/थीटा इज ओड इंटीजर, ठीक है ना, कोई भी विषम संख्या है या कोई ओड इंटीजर है, ठीक है। इस कंडीशन में अपने पास 2 स्पेशल कंडीशन आती है। इसकी ओड इंटीजर होने के बाद 2 स्पेशल कंडीशन आएगी। फर्स्ट आएगी सिमेट्रिक कंडीशन, सेकंड आएगी अपने पास एसिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज 360/थीटा-1, 360/थीटा-1 सेम रहेगा, इसके इक्वल सेम रहेगा। और एसिमेट्रिकल जो कंडीशन आएगी उसमें नंबर ऑफ इमेज जो है उसमें से -1 हट जाएगा, 360/थीटा ही रहेगा।
मतलब जितनी वैल्यू थी ऑड इंटीजर की उतनी ही नंबर ऑफ इमेज जो है वो बनने वाली है। ठीक है, उतनी ही जो इमेज है वो बनेगी। मतलब यहाँ पर अगर ऑड इंटीजर 3 है, सपोज करो 3 आ गई 360 अपॉन थीटा की वैल्यू, तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो भी 360 अपॉन थीटा ही बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ऑड इंटीजर में अगर अपने ऑड इंटीजर है, ये अगर ऑड इंटीजर है तो सिमेट्रिक कंडीशन में तो -1 हो जाएगा और एसिमेट्रिक कंडीशन में -1 हट जाएगा, नॉर्मल जो वैल्यू है वही रहेगी। और अगर कोई इवन इंटीजर है तो n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इमेज है, मतलब कितने इमेज बनेगी 360 अपॉन थीटा -1। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक की कंडीशन है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब एसिमेट्रिक की कंडीशन है और ऑड इंटीजर है। 0, 3, 5, 7 सब ऑड इंटीजर है। ठीक है, ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 0। वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो बनेगी इनफाइनाइट। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। नंबर ऑफ इमेज जो है वो बनेगी इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इमेज बनेगी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये भी समझ लो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 90 -1। ठीक है, 360 अपॉन 90 -1, तो ये अपने पास नंबर ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगी 3। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज है वो बनेगी 3। 72, थीटा इज इक्वल टू, अगर 72 डिग्री है तो 72 भी कोई ऑड इवन इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 72 -1, 360 अपॉन 72 -1। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने पास जो नंबर ऑफ इमेज है वो आ जाएगी। ठीक है ना, 4, 5, 6, 7 जो भी आप सोल्व करो। इस तरीके से अपने को अगर दो जो मिरर है वो किसी एंगल पे इंक्लाइन है, किसी एंगल पे झुके हुए हैं, तो उनके बीच में कितनी इमेज बनेगी, ठीक है, उनके थ्रू कितनी इमेज बनेगी, वो अलग अलग कंडीशंस अपने को दी हुई है। इवन इंटीजर ये फॉर्मूला, ऑड इंटीजर में सिमेट्रिक के लिए सेम फॉर्मूला, ये तो सेम रहेगा। इवन इंटीजर और सिमेट्रिक कंडीशन का फॉर्मूला सेम है, और एसिमेट्रिक में -1 हट जाएगा, केवल नंबर ऑफ इमेज जो है वो ऑड इंटीजर के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ अलग हटके कंटेंट आपको मिलने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।